भ्रष्टाचार था, कोई सुशासन नहीं था, न देश के अंदर कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस करता था, न देश के बाहर कोई अपने सुरक्षित महसूस करता था। सेना से लेकर किसान तक परेशान था। उन मुद्दों को उठाकर हमारी सरकार 14 में बनती है, मगर 14 में सरकार बनने के बाद उन तमाम बिंदुओं पर जो जिसमें पूर्व की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उन सभी बिंदुओं को उठाकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत किया गया। मजबूती का स्तर इतना था कि आज़ादी के 70 साल बाद हमारे देश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन नहीं हो पाई थी। आज हमारी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी उभरकर हम दुनिया की चौथे नंबर इकोनॉमी बनकर उभरे हैं। अभी 2 साल के अंदर हमको लगता है कि दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनकर उभरेंगे। हमारे आगे सिर्फ चाइना और अमेरिका बचेगा। तो ये जो 11वें स्थान पे हम इतना बड़ी आबादी लेकर दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी लेकर बैठे हुए थे, आज हम दुनिया के चौथे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर की लड़ार पे खड़े हुए हैं। ये निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल का जो एक टीम वर्क करके भारतीय जनता पार्टी और संगठन और सरकार दोनों मिलकर जो वर्षों में विगत में हमारे इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे संगठनों का रहा है। 17, 19, 22 और 24 5 बार लगातार हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार बनाने का काम किया है। मगर उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, क्योंकि जब कोई घर में बड़ा होता है तो उससे आशा हो जाती है। जब हम लोग विपक्ष में रहते थे तो हमारे कार्यकर्ताओं को सरकार की कोई नहीं थी, आशा है कि हमारा होगा, बात सुन जाएगी हमारा। मगर भारतीय जनता पार्टी का जवाब है, तमाम नेता हमारी पार्टी में आए हैं। हम लोग दूसरे विचारों से रखते थे, आज हमारी विचारों पे काम कर रहे हैं। उसका असर है, मांग की डिमांड बढ़ी है। मुखिया के पास 100 रुपया है और उसके अगर 2-3 के परिवार हैं तो उसको सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। मगर आज 60% आबादी भारतीय जनता पार्टी को देश में वोट कर रही है। सभी के अपेक्षाओं पे खरा उतरना इतना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारी सरकार पक्षपात, जातवाद, भेदभाव, क्षेत्रवाद सभी को मिटाकर एक नारा लेकर आई कि सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ होगा, सबका विकास होगा तो उसमें हमारा नंबर आ ही जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आज राशन मिल रहा है तो हमारे रिश्तेदार नातेदारों को मिल रहा है, उसमें किसी को सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज अगर किसान सम्मान निधि मिल रही है तो सिफारिश नहीं करना पड़ रहा। अगर पहले यही होता कि सांसद विधायक जिसको लिखेंगे उसको किसान सम्मान निधि मिलेगी तो आपको ये काम समझ में आता कि विधायक जी ने लिख दिया हमारे मामा के लड़के को 2000 किसान सम्मान निधि मिल रही। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ऐसी योजना लाई गई कि कोई भी जाकर ऑनलाइन कराए और सभी को किसान सम्मान निधि। आपको जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो हमको जो है आपको उनको लगता है कि ये उसकी अहमियत कम पड़ जाती है। मगर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आसानी से मिल जाती। अगर आपके गांव में किसी भी गांव में जो भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आज के 10 साल पहले कोई गांव में जाता और आपके गांव में और आपको नेता लीडर मानकर कोई भी किसी भी पार्टी का हो, MIM का होता, समाजवादी पार्टी का होता, बसपा का होता, किसी भी पार्टी का होता, वो गाँव के लोगों को इकट्ठा करता एक बात कह देता कि आपके गाँव में आज से आज भाजपा का कल वोट पड़ेगा या किसी भी पार्टी को वोट पड़ेगा, इस पार्टी को आप वोट कर दीजिए और आने वाले समय में 2 महीने के अंदर आपके गांव में जो 4 घंटे लाइट आ रही है इसको 16 घंटा कर देंगे तो पूरे का पूरा गांव एक तरफ से आपको वोट कर देता है। नहीं कर देता। मगर वो चीज माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों को आसानी से मिल गई, उसकी अहमियत हम लोग भूल गए। ये जनता को बताने की आवश्यकता है कि जिस प्रदेश में 4 से 6 घंटा लाइट आती थी उस प्रदेश में आज हम 16 से 18 घंटा लाइट देने का काम कर रहे हैं। जिन प्रदेश के मजरों में लगभग 2/3 मजरों में विद्युतीकरण था और 1/3 मजरों में विद्युतीकरण नहीं था, उन गाँव में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। जहां जिस प्रदेश की बिजली डिमांड मात्र 8000 मेगावाट हुआ करती थी, आज उस प्रदेश की बिजली डिमांड 34000 मेगावाट है। तो ये जो विस्तार हुआ है ये आसानी से नहीं हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व रहा है, केंद्र सरकार का योगदान रहा है और राज्य में हमारी सरकार आई है तो ये संभव हो पाया है। आज आजादी के 70 साल बाद जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि 70 साल में एक एक्सप्रेसवे बनाया था, वो भी आधा एक्सप्रेसवे बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था और आधा पूर्व के CM अखिलेश यादव जी ने बनाया था। बनाया था नहीं बनाया था?
पूरे 70 साल में एक एक्सप्रेस बनाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश में किया था। मगर जब हमारी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, आप लोगों जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के योगदान पर और भारतीय जनता पार्टी की आम जनमानस देती है, तो आज 8 साल के कार्यकाल में 7 एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार कर दिए जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपके विधानसभा में पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं उनको कितना आराम है, वो उनसे अगर जबरदस्ती नातेदारी, हम लोग जिस तरह से भ्रमण करते हैं विधानसभा में, हमको लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं बना होता तो हमारे कुछ निमंत्रण छूट जाया करते थे। आज हम जहां 12 निमंत्रण कर पाते हैं वहां 8 ही हो पाते तमाम, क्योंकि बीच से निकल के तमाम गांवों को जोड़ने का काम हुआ है। ऐसी हमारी सरकार ने तमाम ऐसे काम किए हैं। जिस तरह से हमारे देश की एक व्यवस्था को चिर किया जा रहा था, हमारे देश की पहचान हमारे हिंदू सनातन से है। उनके जो स्थान हुआ करते थे, कभी कहीं कोई आतंकवादी घटनाएं होती थी, उन आतंकवादी घटनाओं में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के जो नेता हुआ करते थे, उनकी जमानत देने के लिए भी खड़े हुआ करते थे। इतना दुस्साहस इस देश में हो पाया है। ये जो काम पूरा करने का काम हमारी समाजवादी सरकार ने किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप काशी विश्वनाथ हो, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर हो, विंध्याचल हो और चित्रकूट धाम हो, तमाम ऐसे पौराणिक स्थल हैं जिनको सजाने संवारने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सजाने संवारने का काम नहीं किया है, अभी इस वित्तीय वर्ष में हम लोग ये योजना लेके आए हैं। इन 7 जो हमारे पौराणिक स्थल बड़े हैं, उसमें विंध्याचल धाम है, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, गोरखपुर है, महाकुंभ है और नीम सागर है, चित्रकूट धाम है। एक ऐसा रोड बना के हम कनेक्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नागरिक एक रोड पे चढ़ेगा, वही सातों धामों की यात्रा करके वापस चला जाएगा। और उसी रोड से हम दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं। उसी रोड से हम जोड़ेंगे आने वाले समय में, जो हमारी सरकार की मंशा है। उसी रोड से हम जो दूसरे प्रदेश के जो बिंदु हैं, जो दूसरे प्रदेश में जहाँ हम लोग जाने का काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। हरिद्वार भी वो रोड लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो बेहतर कनेक्टिविटी हुई है आज उत्तर प्रदेश में, आज के 12 साल पहले विगत 5 मेडिकल कॉलेज हुए थे, आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। ये छोटी नहीं है। 800 में मेडिकल कॉलेज बनने का काम भारतीय पार्टी की किया है और पूर्व की सरकारों ने 70 साल 5 किए थे। 70 साल में मात्र एक पंचायत हुआ करते थे, आज हमारे 21 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। हमारे प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा गांव की स्थिति क्या हुआ करती थी। लाल ईंट से खंजे कहीं कहीं दिखते थे और कच्चे रास्तों पे हमारे देश के नागरिक 70 साल के जाने में मजबूर हुआ करते थे। मगर जब हमारी सरकार 2017 में बनती है, माननीय योगी जी की दूसरी बैठक में निर्णय लिया जाता है, जो सीमेंट का ईंट है, जो RCC की रोडें हैं, उनको बनाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को, जिला पंचायतों को दिया जाता है। और आज गाँव के 80% रास्ते इंटरलॉकिंग से लैस हो चुके हैं। पहले योजनाएं आती थी, कभी किसी महापुरुष के नाम पे, कहीं किसी पुरुष नाम से, और विशेष जात के लोगों को उनको लाभ दिया जाता था। अगर रोड बनाने का, इंटरलॉकिंग लगाने का, RCC बनाने का काम भी मिलता था तो विशेष समुदाय के बीच में होता था और विशेष लोगों के डिमांड पे होता था। मगर आज ऐसी योजना है हमारी सरकार में, कोई योजना नहीं है जिसपे कोई विशेष रूप से किसी को लाभ दिया जाए। हमारा नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास प्रयास। आदि घटनाएं होती थी, हाथ भी होती हैं, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। ये जब भी होंगी उसको भी हम लोग स्वीकार करेंगे। मगर पहले आतंकवादी घटनाएं होने पर हमारे देश प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के जो नेतृत्व होता था, वो सिर्फ निंदा करके बात खत्म करने का काम करता था। और कभी अमेरिका से गुहार लगाता था, कभी चाइना से गुहार लगाता था, कभी रसिया से गुहार लगाता था। मगर आज हमारे देश में घटनाएं कम हुई हैं। घटनाएं कम होने के साथ हमने जवाब देना सीखा है। जितनी भी घटनाएं हमारे विगत 11 वर्षों में हुई है, हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जब जिस तरह से 26 बहनों बेटियों की मांग के सिंदूर को उजाड़ा गया था, तो आपके सामने अभी एग्जाम्पल है कि 1990 से लेकर हमारी सरकार ने तय किया कि अब हम जो बची कुची, माननीय मोदी जी ने मंच से कहा था, जो आतंकवादियों की बची कुची जमीन है उसको हम ध्वस्त करने का काम करेंगे। उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। उस सरकार ने निर्दिष्ट समय लेकर 1990 से लेकर अब तक के जितने आतंकवादी घटनाएं थी, उन घटनाओं में जो भी आतंकवादी शामिल थे और वो पाकिस्तान में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, उन 9 जगहों को टारगेट करके हमारी सेना ने चिन्हित किया और 22 मिनट में उनके 9 लोगों को उड़ाकर 100 आतंकवादी मारने का काम हमारी सरकार ने किया।